रात को इतनी दर्द हो रही थी मेरी नेक। सुबह मैं जब जा रही थी कॉलेज इतनी ज़्यादा दर्द कर रही थी और नेक बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। पूरी हालत मेरी इतनी खराब हो गई थी कि एग्जाम में मैं एग्जाम दे रही हूँ और ना ही दे पा रही हूँ ढंग से, ना कुछ हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। हे ड्रीमर्स, आज मेरा डे 87 है और मैं आप लोग को बता दूं पहले कि मेरा आज डिजिटल सिस्टम का एग्जाम था। और उससे पहले का जो मैंने इसलिए कुछ शूट वूट नहीं किया वीडियो, क्योंकि मेरा जो दिन था ना पूरा ऐसे आंखें बंद कर रही हूँ, इतनी हालत खराब हो रही है। पढ़ाई 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 की वजह से और कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहे थे। उसमें कुछ डायग्राम्स इतने सारे थे, डायग्राम्स बहुत ज्यादा थे। तो कभी डायग्राम ये हो रहा है कि मैं इसका डायग्राम उसमें बना दे रही हूँ, उसमें इसमें बना दे रही हूँ डिवीजन के टाइम पे। तो बहुत दिक्कत हुई थी। कल तो मुझे पूरी हालत खराब हो गई थी, मेरी पूरी हालत खराब होती है और रात को इतनी दर्द हो रही थी मेरी नेक। सुबह मैं जब जा रही थी कॉलेज तो मैं ये सोच रही थी कि आज एग्जाम कैसे दूंगी, इतनी हालत खराब हो रही है मेरी। एक तो ये लग रहा था नींद ना आ जाए, बहुत दिमाग पे बहुत सा प्रेशर सा हो गया था, कहीं एग्जाम है। और ये था, मैंने जो प्रीवियस ईयर देखे थे ना, एक क्वेश्चन ऐसा था कि हर क्वेश्चन मुझे समझना पड़ रहा है, हर क्वेश्चन में न्यू लॉजिक है। तो थोड़ा सा वो उसमें एक थ्योरेटिकल पार्ट था, थोड़ा सा तो लर्न करना पड़ रहा है बार बार चीजें। एक यूनिट में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो कंफ्यूज है कि मैंने फ्लिप फ्लॉप का उसमें ना लिख दिया हो, उसका उसमें ना लिख दिया हो, बहुत कंफ्यूजन था। और जब मैं आज एग्जाम दे रही थी, मैं बताती हूँ, एक क्वेश्चन था उसमें, ध्यान नहीं कौन सा क्वेश्चन था उसमें। एक्चुअली मैं पता है क्या सोच रही थी, मेरे को एक न्यू टॉपिक याद आ गया, मुझे उसका डायग्राम याद आ रहा, मुझे उसका फंक्शन याद आ रहा है, मुझे उसकी सब चीज याद आ रही। मुझे ये लग रहा है ये वाला क्वेश्चन यही वाला है, बट स्टिल मेरे को लगा कि नहीं। फिर मेरे को उसमें टाइम लग गया कि नहीं यार, ऐसे कैसे मैं भूल रही हूँ, क्वेश्चन भी भूल रही हूँ। एंड टाइम पे सारे क्वेश्चन आ गए। पेपर इतना मस्त आया था लिटरली, मैं आप लोग को बताऊँ, जब मैंने सोचा था आज तो गई मैं एग्जाम देने, जब गई थी तो हालत ही खराब थी कि नहीं यार एग्जाम तो अच्छा नहीं जाएगा, शायद लग रहा था ये। बट पेपर देख के आया तो पेपर तो बहुत अच्छा आया था। बहुत हाँ, ये था कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए। और जो वो क्वेश्चन था ना, मैं बोल रही हूँ कि जिसमें बहुत गड़बड़ भी फील हो रही थी, वो एक्चुअल में जो मैं लिख के आई हूँ पूरा, वो जो मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे थे कि ये दूसरे क्वेश्चन का नहीं, वो वही क्वेश्चन का था। और मैंने घर पे आके चेक किया कि नहीं, अगर वो सही नहीं हुआ, फिर चेक किया तो बिल्कुल मैंने सही किया उसका डायग्राम वगैरह क्लास में। तो ये हुआ पूरी हालत चाहे कुछ भी खराब हो गई हो मेरी, एंड में सब सही हो गया और फिर मैं आके सो गई थी। तो आप लोग को पता है, जिस दिन मैं आके सोती हूँ एग्जाम पे, तो उस दिन लेट वीडियो जरूर आती है। तो अब ये लेट वीडियो आने वाली है, आपको लेट ही मिलेगी। और ठीक है, तो ये एग्जाम तो मेरा डिजिटल अच्छा रहा है, बट उसका स्ट्रगल बहुत तगड़ा था। बहुत हालत खराब थी। अभी तक जो मेरे 4 या 3 पेपर हुए उसमें इतनी हालत खराब नहीं है जितनी इस वाले में हो गई थी, क्योंकि बता दिया अब तो मैंने। लेकिन अब बात करते हैं डीएसए की। तो अब तो मैं डायरेक्ट डीएसए पढ़ के आती हूँ, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि डीएसए में डिस्टर्ब नहीं चाहिए। और आज का मैंने टारगेट सेट किया था कि मुझे अपना इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट है, इम्प्लीमेंटेशन वाली जो प्रॉब्लम्स है मेरी सेकंड, क्योंकि वो आज पूरी कंप्लीट करूंगी। आई थिंक जो 4 प्रॉब्लम्स है वो, हाँ 4 प्रॉब्लम्स है टोटल, उनको मैंने 4 प्रॉब्लम्स करी है और सबकी 20 मिनट्स की वीडियो थी, मतलब अप्रोक्सीमेट आधा घंटा मान लो सारी वीडियो को। बट मुझे 3 to 4 आवर लगा उसको करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना, ऊपर से न्यू चीज थी वो। और हर एक चीज में एक चीज तो मैंने आप लोगों को जो कल की वीडियो बनाई थी, नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि जो आपका नेक्स्ट एनजीई वाला कॉन्सेप्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो सीरियसली मुझे अभी भी पता चल रहा है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है। जो इम्प्लीमेंटेशन जो क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें तो वही वाला लगा है, अगर आपने उसको क्या किया, ऑप्टिमाइज किया है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैंने आज कौन से क्वेश्चंस किए जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम के सेकंड क्यू के, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी मेरी, स्लाइडिंग विंडो थी। स्लाइडिंग विंडो में क्या है, आपको एक एरर दिया है, आपको K3 है, तो आपको पहले उसमें मैं बता देती हूँ। आप स्लाइडिंग विंडो तो आप समझ जाओ, तो 3 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, उसमें देखो ग्रेटर कौन सा वो प्रिंट कराओ, फिर आगे वाले पोजीशन पे बढ़ो, एक से ऐसे करके चलने जाना है, वो प्रिंट कराते जाना है। तो स्लाइडिंग विंडो ये था। रूट अप्रोच हमारी नॉर्मल होती है जैसे करते हैं, लेकिन जब मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया तब मुझे पता चला कि मोनोटोनिक स्टैक का काम कितना बड़ा है इधर, कि हमें जब हमने एलिमेंट्स को मैनेज किया था डिक्रीज ऑर्डर में, तो वहाँ पे मेरा मोनोटोनिक स्टैक काम आया ऑप्टिमाइज करने में स्लाइडिंग विंडो। तो मेरे को ये नहीं कहूंगी कि मुझे समझ नहीं आया, मेरे को इजीली रूट अप्रोच भी समझ आया और मेरे को वो भी समझ आया था, हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच बहुत अच्छे समझ आया है। बस टाइम कंज्यूमिंग था आज का डे मेरा बहुत ज्यादा, तो ठीक है मैंने दे दिया और मैंने कर लिया है फाइनली। और सेकंड क्वेश्चन है मेरा आज ऑनलाइन स्टॉक स्पैन है, जिसमें मैंने स्टॉक स्पैनर बनाया है। हमें ये बोला जा रहा है, तो हमें ये देखना है आप जिस डे पे खड़े हो उससे पहले में लेस या इक्वल डे आ रहा है उसके या नहीं। अगर आ रहा है तो आपको बढ़ाते जाना है, उतनी स्टैक को बढ़ा दो। आपको वो प्रिंट नंबर बढ़ा दो। जैसे मेरे 7 पे खड़ी थी, फर्स्ट नंबर है, तो 7 पे तो पहले से कुछ छोटा होगा नहीं, तो 7 ही आएगा। लेकिन जब 2 पे आई, इससे छोटा नहीं है 7, तो वो 2 1 डे पे बिलोंग करेंगे, 1 उसकी फ्रीक्वेंसी 1 देंगे। अगर जब तक आपको छोटा नहीं मिलता, छोटा मिल जाता है, जैसे मैं 3 पे आई,
7 1 2 1 3 था, तो 2 1 इससे छोटे थे, तो इसकी कितने हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 1 3 उधर तक लेना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन तो ये भी आप करोगे तो ब्रूट अप्रोच इजीली समझ आ जाएगा, बहुत इजी था। इसमें ब्रूट अप्रोच आप जानते हो कि लाइक कैसे करना होता है, मैनेज उसको कैसे सही करते हैं, ठीक है। बट जब मैं ऑप्टिमाइज पे आई थी, ऑप्टिमाइज में मुझे पता चला था कि लाइक मैंने वहाँ पे यूज किया था हमारा स्टेक्स को, जिसमें वैल्यू और नेक्स्ट को स्टोर कराया था, जहाँ पर मेरा जो प्रीवियस डेटा एलिमेंट है हमने उसको फाइंड किया था। अब मैंने बताया था प्रीवियस डेटा एलिमेंट किसका फाइंड है, अगर आप एनजी वाला पढ़ोगे नेक्स्ट डेटा एलिमेंट तो आप इजीली समझ लोगे प्रीवियस डेटा एलिमेंट। अगर आप प्रीवियस डेटा एलिमेंट निकाल दोगे ना, आप जिस करंट इस इंडेक्स पे काटो तो उसको माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगी इतनी वैल्यू आपको, खत्म, ये था। फिर मैंने कहा था सेलिब्रिटी प्रॉब्लम। अब सेलिब्रिटी प्रॉब्लम तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लाइक आप देख सकते हो सेलिब्रिटी के बारे में जानना कि आपको कौन जानता है लेकिन आप किसी को नहीं जानते, ये वाला प्रॉब्लम इस बेस पे था। अगर आप किसी को नहीं जानते तो मतलब 0 है, और आपको जानते तो 1 होना चाहिए। तो ये था पूरा ऑप्टिमाइज में। तो मतलब बहुत मजा आया वाला क्वेश्चन करने में, और कोड भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आप करोगे कि आप 0 इंडेक्स कहाँ से 0 से n-1 जाओगे, वटेवर ये सब चीजें थी तो कर लोगे। ऑप्टिमाइज में आओगे तो ऑप्टिमाइज में तो हमने ये सेट किया था कि मिनिमम मैक्सिमम, हमने टॉप भी सेट कराया, डाउन भी। टॉप को हम क्या कराएंगे, अगर टॉप जैसे कि मान लो इंडेक्स होता है मैट्रिक्स, ऑब्वियसली मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ 0 है या 1 है, तो मैं कहूँगी 0 1। अगर 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ कोई वो उससे मतलब जानता ही नहीं है, अगर जानता नहीं है तो वो क्या होगा, जानता नहीं है तो हमारा वो इंडेक्स क्या होगा, वो हो सकता है सेलिब्रिटी। बट हम ये देखेंगे उसका रिवर्स, 2 0 भी उसको जानता ही नहीं आता। अगर 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, हमारा नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है। 0 आ रहा है ऐसे कुछ, तो दोनों अगर 0 आ रहे हैं तो ये ऐसे हम टॉप और डाउन को मैनेज करते हुए चलेंगे। टॉप को अगर नीचे करते जाएंगे, अगर वो नहीं आता है डाउन को माइनस करते जाएंगे ऐसे, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे टॉप डाउन बराबर हो जाएंगे, वही एलिमेंट जो वही होगी हमारा, वही हमारा आंसर होने वाला है, वही सेलिब्रिटी होगा। तो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच थी। और फिर आया था LFU कैश करके। भाई साहब इसने मेरा मतलब बहुत थोड़ा सा तो ये था एक्स्ट्रा वे से समझा, और ये इसका मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। जब मैंने वीडियो उनकी स्टार्ट करी थी तो उसमें गेट जो पुट वाला जो फंक्शन था कि कर क्या रहे हैं, कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे लॉन्ग वीडियो तो वही थी, एक एक चीजों को बार बार देख रही हूँ, 3-4 बार तो उसी वीडियो को देखा मैंने कि नहीं समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर उसके एंड में आते आते जब उन्होंने वो लॉजिक समझाया है ना, करके की साइज 3 दिया है, आपको पुट 170 करना है, 220 करना है, साइज आपको इतना है तो कैसे आपको हटानी है, कहाँ पे फ्रिक्वेंसी सेट करानी है, कौन सा कैपेसिटी आपको बढ़ानी है, ये सब मुझे बाद में समझ आया जब मैंने इतनी बार वीडियो को देखा। तो आज का स्ट्रगल तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बट ठीक है, आफ्टर ऑल कि मैंने आज स्टैक एंड क्यूब टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं मूव करूंगी नेक्स्ट टॉपिक पे। देखते हैं वो शायद 2 पॉइंटर करके कुछ है, और देखो कितना कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो आज के लिए तो काफी है, और आप स्टे ट्यून रहो और आप भी पढ़ते जाओ, और जो आप लोग को अच्छा लगता है डीएसए में वो स्टार्ट करो, उसको रिवाइज करना मत भूलो। रिवाइज अगर नहीं करोगे तो भाई भूल जाओगे कि आपने कौन सा कहाँ पे याद किया था, कहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा आपका एल्गोरिथम लग गया है। तो आप रिवाइज जरूर करो और करते रहो, चाहे थोड़ा रिवाइज कर लो, आधा घंटा दोगे ना डेली में तो भी हो जाएगा रिविजन। थोड़ा ऊपर से देख लोगे तो दिमाग में रहेगा हाँ इतनी वाला कॉन्सेप्ट था, तो ऐसा कर लो। और बाय बाय।